अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग 15 साल पहले रनवे से 15 किलोमीटर दूर एक क्रैश होने वाले जहाज़ की कहानी है। साल 2010 में ये वाक़या पेश आया था जब कराची से A321 जहाज़, एक लॉन्ग बॉडी जहाज़ जिसमें 152 पैसेंजर्स शामिल थे, बैठे हुए थे, जिसमें अमले के 6 अरकान भी शामिल थे। उसे सुबह 7:51 पर अपनी एक नॉर्मल सी परवाज़ उसने टेक ऑफ किया इस्लामाबाद आने के लिए। इस जहाज़ को एक इंतहाई प्रोफेशनल, एक इंतहाई सीनियर जो पायलट कप्तान है वो उसको फ्लाई कर रहे थे, उड़ा रहे थे, जिनका नाम था परवेज़ इकबाल चौधरी। और उनके जो मावन पायलट थे या असिस्टेंट पायलट जिनको आप कह सकते हैं, उनका नाम था मुंतजिब अहमद। ये दोनों जनाब इस जहाज़ को उड़ा रहे थे। उड़ाने से पहले इसका तमाम मुकम्मल जो टेक्निकल और जो इसकी जो आलात है उसकी चेकिंग, वो सारी की सारी चीज़ें चेक की गई। जहाज़ इंतहाई परफेक्ट हालत में था, तमाम आलात जो थे उसके वर्किंग कंडीशन में थे और एक जो निस्बतन एक नया जहाज़ था, कोई ज़्यादा पुराना जहाज़ भी नहीं था, तो हर चीज़ परफेक्ट थी। लेकिन ये जहाज़ जब इस्लामाबाद पहुंचता है तो पहुंचने से कुछ देर पहले रनवे से 15 किलोमीटर दूर ये जहाज़ मरगला की पहाड़ियों पर गिरकर क्रैश हो जाता है और इसमें मजमूई तौर पर जो सवार लोग थे 152 तमाम के तमाम जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। अब इसके अंदर नेशनल जियोग्राफिक की आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी एयर क्रैश के हवाले से कि क्रैश होने से 2 मिनट पहले क्या होता है, या जहाज़ जब परवाज़ भरने लगता है, उड़ने लगता है, तो उस टाइम उसकी क्या सूरत हाल होती है, मुसाफिरों का बीच में क्या रवैया होता है, कॉकपिट में क्या कुछ हो रहा होता है, क्या गॉसिप चल रहे होते हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट आता है, पायलट किस तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें इसी तरह आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। जनाब, जब ये जहाज़, इसकी जो फाइंडिंग्स, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि इंतहाई बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लाइट थी, एक प्रोफेशनल लोग उसको उड़ा रहे थे। लेकिन जो कप्तान थे, जो जहाज़ के पायलट थे परवेज़ इकबाल चौधरी साहब, उनका रवैया, उनका जो साथ बैठे हुए मावन पायलट के साथ जो बर्ताव था, उससे कॉकपिट का जो माहौल था उसको बहुत ज़्यादा कह लें कि तनाव भरा कर दिया। उसने उसको बिल्कुल ख़राब करके रख दिया। पूरा रास्ता जनाब वो जब फ्लाई उन्होंने किया, वो पायलट जो साथ बैठे हुए थे उनकी कहते हैं कि इंसल्ट ही करते रहे, हित्तक अमेज़ उनके साथ बातें करते रहे, उस तरह उनको ट्रीट करते रहे, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तो एक पूरा तनाव भरा ये सफ़र उन जो पायलट, जो मावन पायलट थे, उनके साथ मुंतजिब अहमद जिनका नाम था, ये उनके लिए बना रहा। और बाद में जो जब क्रैश का टाइम आता है तो यही वो जो उनका कह लें कि पूरा कॉन्फिडेंस उन्हें शेक ही कर दिया था, वही जहाज़ गिरने की एक रीज़न थी, नहीं तो शायद समहाउ वो बचाने में कामयाब हो जाते। जनाब, अब इस्लामाबाद का एक नया एयरपोर्ट बन चुका है, 2018 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन माजी में जनाब ये चकलाला एयरपोर्ट या पिंडी एयरपोर्ट या नूर खान एयरबेस, डिफरेंट नाम से आप उसको जानते हैं, यहीं पर आके जनाब कमर्शियल फ़्लाइट जो हैं वो लैंड करती थी। यही इस्लामाबाद का एयरपोर्ट था। तो ये फ़्लाइट ने भी इधर ही आके लैंड करना था। और ये एक कह लें कि इस्लामाबाद की जो लोकेलिटी है, जो उसके गिर्द माउंटेन पूरा एक कह लें कि चारों तरफ मौजूद हैं, तो यहाँ पे रनवे के ऊपर आकर आपको जहाज़ लैंड करवाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी टेक्निकल काम है। इसकी ख़ुसूसी तौर पर ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। उसके कुछ पैरामीटर भी ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब किए गए हैं तमाम पायलट्स के लिए। पैरामीटर्स आपको बता देते हैं जनाब। मजमूई तौर पर किसी भी पायलट ने जब रनवे की जानिब अप्रोच करना होता है तो रनवे 30 जो है उसके ऊपर वो कह लें कि टेक्निकल आलात के ज़रिए वो आता है। मतलब रनवे 30 ये कब इनका कह लें कि एक प्रोफेशनल कोडिंग होगी। उसके बाद जब इंसानी आँख देखने की सलाहियत जब उसको मिल जाती है तो फिर रनवे 12 जो है उसकी जानिब पायलट ख़ुद से अप्रोच करता है। अब ये जो साहब जो जिनका बताया जा रहा है परवेज़ इकबाल साहब, पहले जो उनका रवैया था अपने मावन पायलट के साथ वो तो मैंने बताया आपको, लेकिन जब रनवे की जानिब अप्रोच करना है तो जो रनवे 30 को आलात की मदद से, नेविगेशन सिस्टम की मदद से उन्होंने अप्रोच करना था, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ कर के नहीं जी मैं खुद ऐसी अंजाम अपने खुद से करूँगा। जब उन्होंने इसकी कोशिश की तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको मना किया। उन्होंने बारहा उनको बोला कि आप ऐसा नहीं करें, यूँ टर्न नहीं लें, ऐसा नहीं करें, आप उसको जो सिस्टमैटिक जो तरीका है उसके मुताबिक है। उन्होंने कहा बोलते हैं बोलते रहे, पता नहीं किस जोश में या किस मेंटल उस टाइम वो सिचुएशन में मौजूद थे कि उन्होंने सारी की सारी बातें इग्नोर करके खुद ये सारा अपना जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। जिसके बाद जनाब जहाज़ अपना रास्ता भटकता है कि वो अपना एक गलत टर्न उसको ले आता है मरगला की पहाड़ियों की जानिब। क्योंकि ये लेटेस्ट जहाज़ था A321, एयरबस कंपनी का ये एक नया जहाज़ था। इसके अंदर बहुत सारे आलात इस नौइयत के लगे हुए थे कि जो आपको डिफरेंट टाइम के ऊपर गाहे बगाहे आप कहीं भी कुछ गलत करते हैं, ज़मीन के करीब जाते हैं तो ये आपको बताता रहेगा। बल्कि आप जब जो एक दायरा आपको दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर के एक दायरे के अंदर आपने रहना है, 2500 फीट की मिनिमम आपने जो है बुलंदी उसको आपने कायम रखना है रनवे के करीब जाने से पहले तक। ये सारी चीज़ें उनको खोते रहे और एक टर्न लेके बिल्कुल मरगला की पहाड़ियों के करीब आ गए।
जब ये मारगला की पहाड़ियों के करीब पहुंचे तो अब जो जहाज़ ने जो सिग्नल दिया, जहाज़ ने जो अलार्म किया वो ये था कि टेरेन अहेड, मतलब कि सामने आपके ज़मीन आ गई है, आप किसी भी टाइम उसको हिट कर सकते हैं, तो जल्दी से पुल अप करें, पुल अप करें, पुल अप करें। ये साइन आता रहा, लेकिन पायलट साहब जो हैं वो फिर भी जो है अपनी उन्हीं चीज़ों में रहे। जो मावन पायलट जिनका ऑलरेडी जो कॉन्फिडेंस था वो शेकी करके रख दिया था, उनको एग्जॉस्ट करके रख दिया था, उसको इतना तनाव में लेकर आया हुआ था जो उसका सीनियर कप्तान जो था जहाज़ का, कि उसमें हिम्मत ही नहीं रही कि वो कुछ बात कर भी सकता। मौत उसको नज़र आ रही थी। जब बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने शाउट किया, सर बिल्कुल सामने हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अभी हम उसको हिट कर जाएंगे। वेदर भी क्लाउडी था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो जनाब मावन पायलट की चीखें मारने पे, उसको शाउट करने पे जो परवेज़ इकबाल चौधरी साहब हैं, इनको थोड़ा ख्याल आता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सामने, जब एकदम उनके भी हाथ में फूल जाते हैं। फिर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, टाइम बचा कुछ नहीं था। कोशिश करते हैं जनाब जहाज़ को टर्न करने की, लेकिन टर्न करने के लिए फिर वो कहते हैं कि जो प्रॉपर वे था उसको टर्न करने के लिए जिस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, वो नहीं कर पाते और बल्कि राइट साइड पे टर्न हो जाता है और जहाज़ जाके मरगला की पहाड़ी को हिट कर जाता है। कुछ मलबा उसका पहाड़ के दूसरी साइड, कुछ इस साइड पे झाड़ियों में आगे आग लगी हुई है। 152 जो पैसेंजर्स हैं उनकी बॉडीज़ फैली हुई हैं और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। मतलब आलमी मीडिया, लोकल मीडिया, 2010 की ये बात है। हम भी उस टाइम टीवी चैनल्स पे बैठ के देख रहे थे। बिल्कुल इस्लामाबाद वस्त के अंदर शहर के किसी भी मीडिया हाउस अगर कोई अपनी छत पे भी चढ़ता था तो सामने उसको वो मरगला की पहाड़ियों पे आग लगी हुई नज़र आती थी, प्लेन क्रैश नज़र आता था। तो यहाँ पे जो उसकी फाइंडिंग के जिस नतीजे में पहुंची वो यही पहुंची थी, कॉकपिट का जो माहौल था वो इस लेवल तक ले आया कि 152 लोग अपनी जानों से चले गए। उसकी तहकीकात हुई, बताया गया कि जहाज़ बिल्कुल ठीक हालत में था, ऑपरेशनल था, उसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट उसका जो है ख़राब नहीं था, हर चीज़ उसकी मतलब बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वहाँ पे एक जगह फॉल्ट था। वो फॉल्ट कहाँ था? वो जो कप्तान साहब थे, परवेज़ इकबाल चौधरी साहब, जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक उनके माइंड में था। और ये जो सारी चीज़ें जिस तरह भी मैंने पूरी आपको बताई, अब बहुत से इसके 15 साल मुकम्मल होने पे, आज कल इसके 15 साल मुकम्मल हुए हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसने इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बनाई, इसके ऊपर मतलब दोबारा चीज़ों को रिकॉल किया मेमोरी को। तो ये सारी जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, बातें वो हैं जो ब्लैक बॉक्स से मिली थी। जहाज़ की जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, जो पूरी रिकॉर्डिंग से सुना गया कि पायलट साहब थ्रू आउट कराची से इस्लामाबाद तक अपने माउन पायलट के साथ क्या बातें करते रहे, और जब बिल्कुल जाके उसके साथ जहाज़ टकराया मरगला की पहाड़ियों के साथ, तो आखिर में उनके अल्फाज क्या थे। थैंक यू सो मच।